शहर अहमदाबाद की साबरमती यूनिवर्सिटी में लास्ट वीक में वुमेन पावर लिफ्टिंग कंपटीशन थी, जिसमें गुजरात की सबसे स्ट्रांग वुमेन का अवार्ड जीता है मोहसिना राजपूत ने। मोहसिना राजपूत ने 315 किलो वजन उठाया था। मोहसिना राजपूत पावर लिफ्टिंग में तो स्ट्रांग वुमेन है ही, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल में भी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग वुमेन है। उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था। 2 बच्चों को की जवाबदारी थी, जो जवाबदारी वो बाखूबी निभा रहे हैं। हस्बैंड के डेथ होने के बाद उन्होंने पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक शुरू किया। उनकी फैमिली वालों ने पहले तो काफ़ी विरोध किया, लेकिन मोहसिना राजपूत कॉम्पिटिशनों में फर्स्ट प्राइज़ जीतते गए। वैसे वैसे फैमिली वालों का विरोध कम होते गया। गुजराती नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में लगभग 35 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहसिना राजपूत भारत सरकार के खेलो इंडिया सूत्र के जाने मोहसिना राजपूत एम्बेसडर हो। इस तरह वो गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल जीतते रहते हैं। शहर अहमदाबाद के रखियाल एरिया में रहते मोहसिना राजपूत को भारत सरकार के इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशनों में भी भेजना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वुमेन मोहसिना राजपूत इंटरनेशनल अवार्ड भी कई जीत के ला सकते हैं। मुस्लिम ऑफ गुजरात के लिए ये वीडियो स्टोरी की है हर्षद भाई पटेल ने। प्रतियोगिता में न केवल गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, अपितु इन्होंने सर्वाधिक वजन महिला वर्ग में उठाते हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का भी उन्होंने खिताब प्राप्त किया है। मैं यहाँ पर हमारे जीती सर को आमंत्रित करूंगा। आज का महिला वर्ग का सर्वोत्तम जो अवार्ड मिला है हमारे खेलमान, उनको स्वयं वो प्रदान करें प्लीज विधि सर। और मैं हमारे साथी होगा, प्लीज आप जाइए। सबसे पहले सिल्वर मेडल दिलाएंगे हमारे विजेता खिलाड़ी जिनाब लाला को, जिन्होंने इनको बातें की टक्कर दी थी, किंतु कुछ चूक हुई और मात्र 7.5 किलो के साथ पिछड़े। अन्यथा आज वो भी एक अच्छे दावेदार थे। आपको बता दें कि ये 84 प्लस कैटेगरी में खेले हैं दोनों महिला खिलाड़ी। 302 किलो के साथ और जोरदार तालियां, प्लीज तालियों में कोई कमी न रखिए। खिलाड़ी केवल इस चीज के लिए अपना जी जान छोड़ता है, उन्हें कोई भी चीज से बस उनको सम्मान के भूखे होता है। खिलाड़ी अपना पूरा दिन रात मेहनत करता है, खर्चा करता है। प्रांत में, प्रदेश में, देश में कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी प्रतियोगिता होती है, वो आता है, जाता है, खूब खर्चा करता है। आप अगर खिलाड़ियों का सम्मान करते हो एक बार अपनी जगह पर उठकर एक बार जोरदार ताली बजाइए प्लीज। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपनी जगह पर उठकर, क्योंकि हमारे बीच में ये अवार्ड स्पेशल देने के लिए हमारे बीजी साहब को मैंने आमंत्रित किया है, जो कि इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। इनका शुभ नाम डॉक्टर किरीट व्यास साहब जी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय दिया और आप हमारे इस कार्यक्रम को धन्यवाद सर। हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन एक ग्रुप फोटो के लिए मैं बीसी साहब से आमंत्रण करूंगा कि कृपया आप अन्य आपके जो साथी हैं उनके सबको आमंत्रित दीजिए और एक ग्रुप फोटो खिंचवाइए। सर आप आमंत्रित दीजिए। All the staff are requested on the dais, please, for the group photo. समस्त स्टाफ को आमंत्रित किया है, किसी साहब का आमंत्रण स्वीकार कर। आपका नाम और परिचय दो। मेरा नाम मोहसिना राजपूत। आई एम अ नेशनल पावर लिफ्टर, 3 टाइम
चैंपियन। साबरमती की स्पर्धा में आपने गोल्ड मेडल भी जीता है। कितने पार्टिसिपेट थे इसमें और ज्यादातर वुमेन थे। 84 प्लस की कैटेगरी में आपने कितना वजन उठाया था और किस तरह से ये आपने मेडल प्राप्त किया? मेरी वेट कैटेगरी में 4 से 5 लोग थे 84 वाले वेट कैटेगरी में, लेकिन मैंने पूरे टूर्नामेंट में फर्स्ट रैंक मारा है, चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी हासिल करी है। और 84 वाली वेट कैटेगरी थी मेरी, और मैंने टोटल वेट जो उठाया है पूरे टूर्नामेंट में, फर्स्ट मेरा चैंपियन ऑफ चैंपियन का ट्रॉफी लगा है। 335 किलो मैंने वेट उठाया है। और ये सभी के लिए मैं तो कहना चाहूंगी कि मेरा अब तक का बेस्ट अचीवमेंट था। मैंने नेशनल भी खेला है। मुझे पावर लिफ्टिंग करते हुए 7 साल हो गए। परिवार की बात करें तो आपके परिवार में कितने लोग हैं अभी और किस तरह से आप इसमें हर ट्रॉफी कर सकते हैं? मेरे परिवार में फिलहाल में, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी नहीं रहे हैं, वो ऑफ हो गए हैं। तो मैं और मेरे बच्चे हैं। अभी मैं ही मेरा घर चलाती हूँ और मेरे बच्चों को भी संभालती हूँ। तो मेरा ये बोलना यही है कि अगर मैं एथलीट नहीं होती ना तो शायद मैं नहीं कर पाती, वन मैन आर्मी में नहीं बन पाती। मैं आज एथलीट थी तो मैंने जो स्ट्रगल टाइम था वो भी पार कर लिया, और अभी भी स्ट्रगल टाइम ही है, पर मैं उसको भी, मुझे पता है मैं कर लूंगी हर तरीके से। आजकल की लड़कियां के बारे में आप क्या कहोगे कि ये इस तरह की प्रवृत्ति में शामिल हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि पावर लिफ्टिंग जो कंपटीशन है या वेट लिफ्टिंग है, इसमें हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। और अब हमारी गवर्नमेंट और हमारे यहाँ के लोग फीमेल को बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस टाइम पे हमने चालू किया था ना, जिस टाइम पे मैंने चालू किया था, मैं अकेली लड़की थी इस एरिया की, कि मैंने सब कंपटीशन खेलना चालू किया था जब कोई पावर लिफ्टिंग के बारे में जानता भी नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खेलो और भेजो, क्योंकि उससे बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट में जॉब भी मिलता है। आप करो तो सही, सपोर्ट करो। और मेरे घर से मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट था, मेरे पावर बैंक थे वो। ये बताइए किस तरह से तुम ये पावर लिफ्ट या योग या इस तरह की प्रतियोगिता से आप जुड़ी और आपका जीवन संघर्ष कैसा रहा? मेरे जीवन में तो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और स्ट्रगल बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि मेरे घर में खुद मेडिकल कंडीशन भी आया था एक टाइम पे। कोविड के टाइम में हमारे सबके जिम भी बंद थे, तो उस टाइम पे भी बहुत हार्ड वर्क किया। और अभी भी मेरा एज ए एथलीट मैं कहूंगी कि एथलीट का हमेशा हार्ड वर्क ही रहता है और वो संघर्ष करके ही ऊपर आता है। तो अगर पावर लिफ्टिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स के प्रति कोई भी बच्चा जुड़ता है एज ए फीमेल, क्योंकि फीमेल बहुत जल्दी गिव अप करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे साथ में जो आज से 6 साल पहले पावर लिफ्टिंग कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चों को संभालें कि घर संभालें या काम करें, तो उन्होंने अपना पैशन छोड़ दिया है। ये उनका खुद का पैशन था। पर मैं कहती हूँ कि मुझे इससे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। और जिस दिन ज्यादा वेट उठता है और जिस दिन मेडल मिलता है और गोल्ड मिलता है, तो उस दिन तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो पहले ये खेलो और अपने आप को मत छोड़ो। पावर लिफ्टिंग हो या कोई भी अपना गेम हो, उसमें अपने आप को आगे रखो। एज ए फीमेल हर किसी को यही कहना चाहूंगी, पावर लिफ्टर यहाँ तक के पहुंची हूँ। आपके मोहल्ले वाले या जो आपके आसपास के सोसाइटी वाले कितना सहयोग आपको देते हैं और क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनको ये चीज पसंद भी ना हो? ये बात मैं बोलना चाहूंगी और शेयर भी करना चाहूंगी हर लड़की से, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग करी थी ना, तो जब बहुत नेगेटिव आया था, मोहल्ले वालों से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, घर से भी आया था, एज ए फैमिली वालों से, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़कर। अगर वो मेरे पावर बैंक नहीं होते तो आज मैं नहीं इतना आगे जाती, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। पर गिव अप मत करना, क्योंकि आज जब मेरे फोटोज आते हैं और मैं चैंपियन की ट्रॉफी लेकर आती हूँ, तो वही लोग मुझे प्राउड फील करके बोलते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। जब हम आज मैं एक लेवल पे आ गई, तो अब हर किसी को ऐसा होता है कि नहीं, हाँ ऐसा ये सही है, ये अपनी इसी जो इसने करा वो एकदम सही था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी ना, तो वो सब लोग नहीं थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे। और इवन मेरी फैमिली में से मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे से, मेरे भाइयों में से मेरे 2 भाई बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किए। शामिल
होने का फैसला लिया था? उस उम्र में तो लोग ऐसा बोलते कि अब तो हमसे कुछ होगा नहीं। मैंने अपनी बेटी होने के बाद में सेकंड डिलीवरी के बाद में, मेरी बेटी 3 साल की थी जब मैंने चालू किया था, और आज 19 फरवरी है, तो आज मेरी बेटी का 10 साल की हो गई। आज मेरी बेटी का मतलब 10वां बर्थडे है। मुझे 7 साल हो गए ये पावर लिफ्टिंग करते हुए, और मेरी एज अभी 37 है, 38 रनिंग चल रही है। क्योंकि 30 साल की उम्र में आपने ये प्रवृत्ति चालू की। यस। और खास तौर पर लोग देखते हैं तो जब वो पढ़ते हैं या तो शिक्षा लेते हैं तभी व्यायाम से जुड़े रहते हैं, और ज़्यादातर लोग वहीं से कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आपको तो दाद देनी होगी कि आपने घर पर गुरु की संभाल कर भी खेलों में भाग लिया। मुझे यही मैसेज देना है सबको कि मैंने 30 की एज में चालू किया और अभी 37 हो गया है, लेकिन मैं मास्टर खेलूंगी और मुझे वर्ल्ड में खेलना है। जब मैं वर्ल्ड में खेल कर आ जाऊं ना, उस दिन मैं प्राउड फील करूंगी अपने आप के ऊपर, क्योंकि अभी तक के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। मुझे लोगों को तो दिखा दिया मैंने करके कि हाँ खेलना चाहिए, और कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पीछे रखो, बुर्का उड़ा के रखो, हर तरीके से उनको आगे जाने दो। उनके पापा से मैं तो कहना चाहूंगी, मेरी बेटी है, मैं आज उसको ये बोलती हूँ कि तू पढ़, देखो जो करना है वो मैं खड़ी हूँ उसके लिए, मैं सपोर्ट करूंगी तुझे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी सबको कि प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि मैंने उस टाइम पे देखा है, मैंने हार्ड वर्क किया है और मैंने झेला है कि जब सपोर्ट की जरूरत होती है ना और कोई नहीं होता है, तो वो बहुत खराब टाइम होता है। इंसान का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। पर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैं रो के भी, हार के भी, फिर जीती। बैक टू बैक मेरे को स्टार्टिंग में 4 सिल्वर मेडल लगे थे, फिर उसके बाद में फर्स्ट गोल्ड लगा था, तो मुझे उसकी वैल्यू है। आज मेरे पास ना जाने कितने गोल्ड मेडल है, कितने हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे 35 जैसे मेरे पास गोल्ड मेडल हैं इस टाइम पे, और ट्रॉफी भी है। बट मैं यही बोलूंगी कि जब आप चढ़ जाते हो ना, जब सब आके खड़े होते, जब आप अकेले रहते हो ना, तो स्ट्रगल के लिए तैयार रहना। कोई भी हो ना, अगर कोई भी अपना एक राह चुने, तो स्ट्रगल भाई तुम्हें करना है, तुम्हें जाना है, तुमको नाम कमाना है, तो तुम खुद स्ट्रगल करो। बस यही बोलना भारत चाहूंगी। सरकार और गुजरात सरकार आजकल के लड़के, खासतौर पर लड़कियां आगे आए, हर रमत की प्रवृत्ति में हिस्सा ली, उसके लिए सब्सिडी सहित साधन भी देती है, और साथ में सामान्य ब्याज पर वो लोन भी देती है, खेल कूद के साधन भी देती है। यस, देते हैं वो हमें। क्या कहोगे कि आजकल की लड़कियां ये जो शर्माती या तो घर से बाहर निकलती नहीं, लेकिन उनमें हिस्सा लेने की प्रबल भावना है, लेकिन उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर से निकलो, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। हम फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, बच्चे रोते हैं। फिर हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी हम जाते हैं तो 2-1 दिन अनकंफर्टेबल लगता है स्टार्टिंग के 1-2 डे। लेकिन आप खेलो, खेल खेल के ही आपको मोटिवेशन बढ़ेगा। जब आप खेलोगे, सीखोगे, और आपको दिखेगा कि इतना अचीवमेंट है, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस चीज के लिए, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है। आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और आपके अंदर इतनी चाह होनी चाहिए कि आपको एक चीज है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। मैंने करके दिखाया है, और मैं हर किसी को बोलूंगी करके, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ऐसा 3 से 4 दिन करोगे तो पेन होगा, फिर उसके बाद में आप रेगुलर करने लग जाओगे ना, तो आपके बैक में जितना भी पेन हो उससे रिलीफ मिल जाएगा। ये बैक की होता है ना, और एक ये वर्कआउट है सुपरमैन। और एक एक्सरसाइज, बैक को अप किया, हेड डाउन रखना है, फिर बैक डाउन किया, हेड अप किया,
ऐसे 10 काउंट्स करने, फिर उसके बाद में होल्ड करना है। होल्ड में क्या करना है आपको, बैक को ऊपर करना है, हेड को डाउन करना है, मसल्स खींचेगा, बैक में से खींचेगा,